दोस्तों, क्या आप भी देवी देवताओं की अमेजिंग स्टोरीज से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं? तो फिर इंतजार किस बात का? क्विक से सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल वर्ल्ड ऑल गॉड्स स्टोरी को। यहाँ मिलेंगी आपको ढेरों ऑसम और इंस्पायरिंग कहानियां। इस चैनल पर हम आपके लिए दुनिया भर के गॉड्स एंड गॉडेसेस की इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेकर आते हैं, जो आपकी जिंदगी में एक नई रोशनी भर देंगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, एपीनी फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करना और कमेंट बॉक्स में हमें प्यार भरा मैसेज भी लिख देना। आपका एक क्लिक हमें और भी अमेजिंग कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो दोस्तों, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन हो जाइए। देवताओं की दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के प्रमुख धर्मों के देवताओं की कहानियों के बारे में बताएंगे। हर संस्कृति और धर्म के पास अपने अपने देवता और उनसे जुड़ी कहानियां हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य ने अपने अस्तित्व के रहस्यों को समझने, ब्रह्मांड की शक्तियों की व्याख्या करने और जीवन और मृत्यु के अर्थ की खोज करने के लिए देवी देवताओं की ओर रुख किया है। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं और आज भी हमें प्रेरित और प्रभावित करती हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो हमें दुनिया भर के विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के हृदय में ले जाएगी, जहां हम देवताओं की शक्ति, प्रेम, ज्ञान और शौर्य की कहानियों को एक्सप्लोर करेंगे। हिंदू धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है, जो अपनी विशाल और समृद्ध पौराणिक कथाओं के लिए जाना जाता है। यह एक ऐसा धर्म है जो अनेक देवी देवताओं को मानता है। प्रत्येक देवी देवता एक विशेष शक्ति या गुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिंदू धर्म में 3 मुख्य देवता हैं: ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिन्हें त्रिदेव कहा जाता है। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं, जिन्होंने इस ब्रह्मांड को बनाया। विष्णु पालनहार हैं, जो इस सृष्टि की रक्षा करते हैं और इसे चलाते हैं। जब भी धर्म कमजोर होता है और अधर्म बढ़ता है, तो विष्णु किसी न किसी रूप में जन्म लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। और अंत में शिव संहारक है, जो इस सृष्टि का विनाश करते हैं ताकि एक नई शुरुआत हो सके। लेकिन शिव विनाश के साथ साथ नए जन्म और परिवर्तन के देवता भी माने जाते हैं। हिंदू धर्म में देवी दुर्गा शक्ति और शक्ति का प्रतीक है। नवरात्रि के पावन दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। गणेश ज्ञान और समृद्धि के देवता हैं, जिनकी पूजा हर शुभ काम से पहले की जाती है। ऐसा माना जाता है कि गणेश जी सभी बाधाओं को दूर करते हैं और सफलता का रास्ता खोलते हैं। ग्रीक पौराणिक कथाओं ने पश्चिमी सभ्यता की कला, साहित्य और दर्शन को बहुत प्रभावित किया है। ग्रीक देवता मनुष्यों की तरह प्यार, जलन, गुस्सा और दुख जैसी भावनाओं को महसूस करते थे, जो उन्हें और भी अधिक रिलेटेबल बनाता है। ज्यूस सभी देवताओं का राजा और आकाश का देवता था, जो अपनी पावर और प्रेम प्रसंगों के लिए फेमस था। उसकी पत्नी हेरा शादी और परिवार की देवी थी, जो ज्यूस की बेवफाई के कारण अक्सर नाराज रहती थी। पोसीडॉन समुद्र का देवता था, जिसके पास समुद्र को कंट्रोल करने की शक्ति थी। वह अपने भाई ज्यूस के साथ पावर के लिए संघर्ष करता रहता था। एथेना ज्ञान और युद्ध की देवी थी, जो अपनी बुद्धिमत्ता और रणनीति के लिए जानी जाती थी। वह एथेंस शहर की रक्षक देवी भी थी। एफ्रोडाइट प्रेम और सुंदरता की देवी थी, जिसकी सुंदरता से कोई भी नहीं बच सकता था। चैप्टर 3 नॉर्स पौराणिक कथाएं स्कैंडिनेवियाई लोगों की संस्कृति और मान्यताओं को दर्शाती हैं। ये देवताओं, राक्षसों, बौनों और परियों की कहानियों से भरी हुई है। ओडिन नॉर्स देवताओं का राजा और ज्ञान, युद्ध और मृत्यु का देवता था। ज्ञान पाने के लिए उसने अपनी एक आंख कुर्बान कर दी थी। थॉर बिजली और युद्ध का देवता था, जो अपने शक्तिशाली हथौड़े मजोलनिर के लिए प्रसिद्ध था। वह राक्षसों का दुश्मन था और उन्हें खत्म करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। लोकी धोखेबाज और आग का देवता था, जो अपनी शरारतों और धोखे के लिए जाना जाता था। उसकी हरकतों से अक्सर देवताओं और राक्षसों के बीच लड़ाई होती थी। फ्रेया प्रेम, सुंदरता, युद्ध और मृत्यु की देवी थी। वह अपनी सुंदरता और जादुई शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थी। नॉर्स पौराणिक कथाओं में रैग्नारोक की भविष्यवाणी है, जो देवताओं और राक्षसों के बीच अंतिम युद्ध है, जिसमें दुनिया का विनाश हो जाएगा। चैप्टर 4 प्राचीन मिस्र के लोग अपने धर्म और देवी देवताओं के प्रति बहुत समर्पित थे।
उनका मानना था कि मरने के बाद भी जीवन होता है और वे अपने मृतकों को अगले जीवन के लिए केयरफुली तैयार करते थे। रा सूर्य देवता था जिसे जीवनदाता माना जाता था। हर दिन वह अपने सूर्य नाव पर बैठकर आकाश में यात्रा करता था और रात में अंडरवर्ल्ड से होकर गुजरता था। ओसिरिस मृत्यु और पुनर्जन्म के देवता थे। उनकी कहानी मरने और फिर से जन्म लेने के चक्र का प्रतीक है। आइसिस ओसिरिस की पत्नी और जादू और मातृत्व की देवी थी। वह अपनी बुद्धिमत्ता और उपचार शक्तियों के लिए जानी जाती थी। होरस ओसिरिस और आइसिस का बेटा था जिसे आकाश और राजशाही के देवता के रूप में पूजा जाता था। चैप्टर 5 रोमन धर्म ने ग्रीक पौराणिक कथाओं से बहुत कुछ लिया, लेकिन इसमें अपनी कुछ खासियतें भी थीं। रोमन लोग अपने देवताओं के प्रति बहुत प्रैक्टिकल थे और उनसे अपने रोजमर्रा के जीवन में मदद करने की उम्मीद करते थे। जुपिटर रोमन देवताओं का राजा और आकाश और बिजली का देवता था। वह रोमन साम्राज्य का रक्षक देवता भी था। जूनो जुपिटर की पत्नी और विवाह और प्रसव की देवी थी। वह रोमन महिलाओं की रक्षक देवी भी थी। नेपच्यून समुद्र का देवता था जो अपने भाई जुपिटर की तरह शक्तिशाली था। मिनर्वा ज्ञान, युद्ध और शिल्प कौशल की देवी थी। वह रोमन शहर की रक्षक देवी भी थी। वीनस प्रेम और सुंदरता की देवी थी और उसे रोमन लोगों की पूर्वज माना जाता था। ये तो बस कुछ मुख्य देवताओं का छोटा सा परिचय है। हर धर्म और संस्कृति में देवताओं की कहानियां बहुत विस्तृत और गहरी होती हैं। ये कहानियां हमें न केवल अलग अलग संस्कृतियों के बारे में बताती हैं, बल्कि इंसान के स्वभाव के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती हैं। वे हमें प्यार, त्याग, बलिदान, जलन, गुस्सा और लालच जैसी भावनाओं से परिचित कराती हैं। ये कहानियां हमें यह समझने में मदद करती हैं कि हम दुनिया में कहाँ हैं और हमारी जगह क्या है। अगर आप किसी खास देवता या धर्म के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।